नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे ही दिव्य यंत्र के बारे में जिससे काफ़ी लोगों ने लाभ लिया है। मैंने काफ़ी लोगों को इसको दिया और उन्हें काफ़ी लाभ आया। तो जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ उन जातकों के बारे में जिनका विवाह काफ़ी देरी से होता है या जिनकी बात चल रही है बस बात चलते चलते उनकी बात रुक जाती है। लड़की वाले अचानक से मना कर देते हैं, तो ऐसे में दिक्कत आती है। तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ फ़ोन करके कि गुरुजी कृपया हमारी मदद करें, कोई ऐसी चीज़ हमें बताएं जिसकी वजह से हमारा रिश्ता जो बन रहा है वो बन जाए और उसमें हमें खुशियाँ मिलें। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ लगन यंत्र के बारे में। जी हाँ, लगन यंत्र, ध्यान से सुनिएगा। लगन यंत्र, लगन यंत्र मार्केट में आपको मिल जाता है। हमारे संस्थान से भी आप मंगवा सकते हो। लगन यंत्र की महत्ता है कि लगन यंत्र को आपको अपने घर में शुभ मुहूर्त में ला करके शुक्ल पक्ष में स्थापित करना होता है। किसी भी बुधवार के दिन आप उसको ला करके अपने घर के अंदर स्थापित कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो लड़के की माँ इस लगन यंत्र को मंगवा सकती है या बाजार से ले सकती है और इसे अपने घर में स्थापित कर सकती है। विधि में आपको बता देता हूँ लगन यंत्र को कैसे स्थापित करना है। आपके पूजा घर के अंदर जो ईशान्य कोण बनता है, जैसे घर का एक ईशान्य कोण होता है उसी तरह से पूजा घर का भी एक ईशान्य कोण होता है। ईशान्य कोण के अंदर कपड़ा बिछा होना चाहिए, रेशमी वस्त्र हो या लाल रंग का कोई भी वस्त्र हो, साफ सुथरा वस्त्र होना चाहिए। बिछाओ, थोड़ी सी जगह आप उसमें बना दीजिए ईशान्य कोण में और वहां पर साबुत चावल की ढेरी एक लगा दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो चावल आप बिछा रहे हो उन चावल को आप थोड़ा सा हल्दी और पानी मिला करके पीला कर लीजिए। जब वो पीले कलर के हो जाएं, टूटने नहीं चाहिए, हल्के हाथ से उन्हें मिलाइए तो उनका कलर जो है पीला हो जाएगा और उनको आप ईशान्य कोण में 2 मुट्ठी ढेरी आप उसकी बना दीजिए। बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो लगन यंत्र आप बाजार से लाए हो उसको आपको कच्चे दूध और गंगा जल से धोना है। आप उसको धो लीजिए, फिर आप उसको साफ पानी से गंगा जल से धो लीजिए और उसको पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद आप उसको अपने बेटे का नाम लेते हुए, जिनका रिश्ता नहीं हो रहा है, या मन में अपना ऐसे भाव बनाइए कि जिस लड़की से आपकी बातचीत चल रही है उस लड़की को मन में रखते हुए आप उस यंत्र को उस चावल की ढेरी पर स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद आपको करना क्या है, गाय के घी का एक दीपक आपको उस यंत्र के सामने रोज जलाना होगा, नित्य जलाना होगा। और ध्यान रहे, जो भी सदस्य घर का उस दीपक को जलाए वो बीच में टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये टूट जाता है किसी कारण से तो आपको ये प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। दोबारा शुरू करने का मतलब आप समझते हो, ये उपाय आपको 43 दिन करना होता है। 43 दिन के बीच में अगर आप गलती से एक दिन भूल जाते हो तो ये आपको उपाय जो है दोबारा से शुरू करना होगा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए सावधानी से कीजिएगा। और जो भी शख्स घर के अंदर इस दीपक वाले उपाय को करे, लगन यंत्र वाले उपाय को, तो वो ध्यान से करे और समझ के करे। अगर कोई स्त्री, अब कई सवाल आते हैं जी मैं स्त्री हूं और मैं अगर ये दीपक जला रही हूं अपने बेटे की शादी के लिए, तो आप समझते हैं कि स्त्रियों के अंदर मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या किया जाए। देखिए, इसका भी एक उपाय बताया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए आप दीपक लगा रहे हैं, आपको दीपक लगाते हुए 20 दिन हुए हैं और किसी वजह से दोष आ जाता है, तो आप इस दोष को दूर करने के लिए एक उपाय कीजिएगा कि आपकी पूजा बीच में ना छूटे। आप एक लाल रंग का कपड़ा लीजिएगा, उसमें 2 मुट्ठी चावल सफेद बांध दीजिए, बांध करके उनको मंदिर में रख दीजिए और हाथ जोड़ दीजिए कि मेरा ये जो व्रत है, जो 43 दिन का मैं लगन यंत्र अपने बेटे की शादी के लिए रख रही हूँ, ये टूटे ना, खंडित ना हो, तो मैं ये चावल की पोटली बना करके मंदिर में रख रही हूँ। करना क्या है, जब आप शुद्ध होते हो 4 या 5 दिन बाद, जब भी आप सर्द होते हो, तो वो जो पोटली आपने रखी थी उसको आप उठाइए और जाकर के किसी भी मंदिर में आप उसको देवताओं के सामने चढ़ा सकते हो। हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, कहीं भी आप उसको चढ़ा सकते हो या पंडित जी को दे सकते हो। खोल करके आप उसको दीजिएगा, बंद मुंह से मत दीजिएगा। उसके बाद जो आपकी पूजा है वो खंडित नहीं होती और आपकी पूजा कंटिन्यू चलती रहती है, तो उसको खंडित नहीं माना जाता। तो 20 दिन आपके पहले हुए, बाकी जो दिन है आपके टोटल आपके 43 दिन हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने घर में लगन यंत्र स्थापित कीजिए
और अगर आपके बच्चों की बनती बात बिगड़ रही है रिश्ते की, और मान लीजिए कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसी लड़की से शादी हो, तो लगन यंत्र जल्दी से जल्दी आप अपने घर में मंगवा करके स्थापित कीजिए और इसकी पूजा कीजिए ताकि आपको लाभ मिले। जिसने भी आज तक इस यंत्र का यूज किया है उसको लाभ अवश्य हुआ है। आप भी हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं आप चाहें तो, नहीं तो आप इसको बाजार से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुद्ध धातु में चाहिए तो आप हमारे यहाँ से इसका ऑर्डर कर सकते हो। इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा ही।